हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको एक प्यारी सी कथा सुनाऊंगी। कथा बरसाने धाम की है। बरसाने में एक साधु रहा करता था जिसका नाम था ब्रजदास। ब्रजदास की एक प्यारी सी बिटिया थी। बस यही एक छोटा सा उसका परिवार था। तो ब्रजदास जी वैसे तो दिन में अपना काम करते थे और शाम के टाइम वो मंदिर में जाकर साधु संतों के साथ भजन कीर्तन किया करते थे। तो एक दिन एक संत ने उनसे कहा कि मुझे नंदगांव जाना है, क्या आप मुझे नंदगांव पहुंचा दोगे? तो ब्रजदास जी ने हामी भर ली और वो सुबह जल्दी उठा, नहा धोकर वो नंगे पैरी राधे राधे नाम जपता हुआ उन संतों के घर पहुंचा। उसने ठाकुर जी की पेटी उठाई और कुछ बर्तन उठाए और वो नंदगांव की ओर चल दिया। रास्ते में ब्रजदास जी की सांस फूलने लगी क्योंकि उसको अस्थमा था। इसी तरीके से ब्रजदास जी थोड़ी दूरी पे चलते, फिर बैठ जाते, फिर थोड़ी दूरी पे चलते, फिर बैठ जाते। इसी तरह नंदगांव पहुँचते पहुँचते उन्हें देर हो गई। फिर वो जैसे ही नंदगांव पहुँचे तो ब्रजदास जी ने उनसे आज्ञा मांगी कि मैं अब चलता हूँ। तो उनमें से एक संत बोला कि बाहर इतनी तेज़ गर्मी है, जून का महीना है, तुम कुछ पानी पी लो और कुछ भोजन आदि ग्रहण कर लो। तो संत ब्रजदास जी बोले कि वृषभानु की दुलारी नंदिनी नंदगांव में बिहाई है, तो मैं तो यहाँ का पानी भी नहीं पी सकता। संत ने बस यही बात सुनी, संतों के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा कितनी पुरानी बात है, ये कितना गरीब इंसान है और उसका मन कितना साफ है। बस ब्रजदास जी ने यह बात कही और वो चल दिया। तो जैसे ही ब्रजदास जी बाहर को निकले तो उनके पीछे पीछे हमारे ठाकुर जी भी चल पड़े। ब्रजदास आगे बढ़ा तो उसको एक पेड़ की छाया मिली, उस पर वो बैठ गया जाके और वो वहीं पर बेहोश हो गया। तो भगवान जी ने देखा कि ये तो बेहोश हो गए। भगवान जी ने बहुत कोशिश कर ली उसकी मूर्छा हटाने के लिए, पर उसकी मूर्छा हटती ही नहीं। भगवान जी विचार करने लगे, मैंने कईयों को कितनी मुसीबतों से पार उतारा है, कितनों की परेशानी मैंने दूर करी है, पर इसकी तो मूर्छा हटती नहीं। फिर भगवान जी विचार करते हैं कि ये तो राधा रानी का भक्त है, अब मैं राधा रानी जी के पास जाता हूँ। तो भगवान जी राधा रानी के पास जाते हैं। तो राधा रानी जी भगवान को देख के कहती है, कहो प्रिय कैसे आना हुआ, तो इतनी गर्मी में तुम यहाँ कैसे आए हो? तो भगवान जी उनको कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी वहाँ पे मूर्छित पड़े हुए हैं। तो राधा रानी कहती, पिताजी? कौन से पिताजी? फिर भगवान उनको सारी कथा सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे बात है। तो राधा रानी उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है। फिर भगवान जी उनसे कहते हैं कि तुम उनके सामने उनकी बेटी का रूप धर के जाना। तो राधा रानी मान जाती है। फिर वो उनके साथ चल पड़ती है। तो राधा रानी उनकी बेटी का रूप लेती है और ब्रजदास जी के पास जाती है और कहती है, पिताजी उठो, पिताजी थोड़ा पानी पी लो। ब्रजदास जी की आँख खुलती है, वो अपनी बेटी को देखकर एकदम उनके चरणों में गिर जाता है और फिर कहने लगता है कि पता नहीं क्यों आज मुझे तुझे देखते ही रहने को मन कर रहा है। तो बेटी कहती है, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा भोजन कर लो। तो ब्रजदास जी ने पानी भी पी लिया और भोजन भी करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उनकी बेटी कहती है कि घर में कुछ मेहमान आए हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। तो उनकी बेटी चल देती है। राधा रानी जी कुछ दूरी पे जाती है और फिर वो अदृश्य हो जाती है। तो शाम के टाइम ब्रजदास अपने घर पहुंचता है, अपनी बेटी को देख के उसके चरणों में गिर जाता है। कहता, आज तू नहीं आती तो मैं तो मर ही जाता, तो तूने मुझे पानी नहीं पिलाया होता, भोजन नहीं कराया होता। तो बेटी कहती, कहाँ, मैं तो कहीं भी नहीं गई। फिर वो पूछता है, अच्छा मेहमान कहाँ है? तो बेटी कहती है कि कौन से मेहमान तो कोई भी नहीं आए। तो ब्रजदास जी समझ जाते हैं कि अपनी बेटी से कहते हैं कि तेरा रूप धर के स्वयं राधा रानी मेरे सामने आई थी। ब्रजदास जी के आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे और कहने लगे, राधा रानी मेरे सामने आई और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। काश मुझे ऐसे दर्शन राधा रानी जी के रोज होते रहे। तो आपने देखा किस प्रकार राधा रानी ने एक बेटी होने का फ़र्ज निभाया। अरे रिश्ता तो वो हमसे जोड़ते हैं, हम कौन होते हैं उनसे रिश्ता जोड़ने वाले? हम जैसे कहते हैं कि हमने उनसे रिश्ता जोड़ा है, हम तो उनके साथ रिश्ता निभा भी नहीं सकते। वो ही हमसे रिश्ता निभाते हैं और वो ही हमसे रिश्ता भी जोड़ते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।